नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और अब बात कोबरा कमांडो की करेंगे और कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो भी देखेगा उसके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये कमांडो हर दिन के साथ खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि जो भी इनसे टकराएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। और अब यही कोबरा मिशन घाटी में एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी अब सरहद पार हो या जम्मू कश्मीर, अब आतंक का सफाया तय है। और जम्मू से टीवी पर पहली बार आपके लिए ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हमारे संवाददाता पंकज शर्मा। टीवी पर पहली बार अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंक के सफाई के लिए उतारे गए हैं सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो, जो रोज वीरता की नई परिभाषा करते हैं। वो हर रोज हिम्मत को नए सांचे में ढालते हैं। वो हर रोज सहनशीलता की नई सीमाएं तय करते हैं। वो शक्ति को नया रूप देते हैं और देते हैं हौसले को नया आयाम। जब जब ये वीर किसी चुनौती का सामना करते हैं, मिसाल का एक नया किस्सा छोड़ जाते हैं। ये लाल आतंकी काली दुनिया के वो वीर हैं जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। वो जब एक बार टारगेट लॉक कर देते हैं तो अचूक निशाना दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। कहते हैं इनका कांटा पानी तक नहीं मांगता। ये हैं कोबरा कमांडो। जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंक के खात्मे के लिए जंगलों में उतारे गए हैं सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो। इन कोबरा कमांडो को कहा जाता है आतंक का काल। हम इस समय मौजूद हैं उन्हीं सीआरपीएफ के बहादुर कोबरा कमांडो के बीच जो इस समय आतंक के खात्मे के लिए जंगल के बीचों बीच उतरे हुए हैं। ये आप देखिए, ये है फायर एंड मूव। ये देखिए, यहां पर आप सीआरपीएफ के जवानों को देखिए, ये वो कोबरा कमांडो है जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है जंगल वारफेयर की, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर के जंगल हैं ये बेहद घने जंगल हैं। इन घने जंगलों में कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिन गुफाओं में आतंकी छिपे रहते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन आप देखिए, इन विशेष कोबरा कमांडो को अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 24 पर। पहली बार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी, क्योंकि कभी जम्मू कश्मीर के जंगलों में इन कोबरा कमांडो को नहीं उतारा गया है। जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेहद ज्यादा संख्या में आतंकी जो हैं मौजूद हैं, जिनमें फॉरेन टेररिस्ट की संख्या भी बेहद ज्यादा है। अब उन तमाम आतंकियों के खात्मे के लिए इन कोबरा कमांडो को उतारा गया है। यह आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे दिन रात ये कोबरा कमांडो जो हैं जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। इनका यही मकसद है कि इन घने जंगलों में आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुन कर तमाम उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। या आप देखिए इन कोबरा कमांडो को। और आज हम इन्हीं जवानों के बीच हैं, क्योंकि इस समय आतंक के खात्मे के लिए महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं ये सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो और ये बनेंगे आतंक का काल। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोबरा कमांडो ने नक्सलियों की कमर तोड़ी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी अब इन कोबरा कमांडो को तैनात कर दिया गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए ये आतंक के काल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये राजौरी जिले के घने जंगलों की है, जहां पर कोबरा कमांडो को तैनात किया गया है ताकि अगर इन घने जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है तो यही आतंकियों का काल बनकर उन पर टूट पड़ेंगे। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को अब जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में उतारा गया है जो इलाके सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये आप देखिए, घने जंगल का इलाका, बेहद खतरनाक जंगल, क्योंकि
चंद मीटर दूर देख पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल। और आप बावजूद इसके देखिए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को, ये वही कोबरा कमांडो हैं जिन्होंने नक्सलियों का काम तमाम कर दिया है। पलक झपकते ही ये आतंक का काल बन जाते हैं। और आप देखिए कि कैसे इन कोबरा कमांडो को अब जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में उतारा गया है जिन जगहों पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि यहां पर आतंकियों की संख्या बेहद ज्यादा है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं बडी पेयर। यहां पर जो कोबरा कमांडो हैं ये बडी पेयर बनके चलते हैं। मकसद इनका यही होता है कि अगर आतंकी इस जंगल में छिपे हैं, फायरिंग करते हैं, तो ये जो है पलक झपकते ही उन आतंकियों का काम तमाम कर दें। या आप इन जवानों को देखिए, बेहद खास ट्रेनिंग से गुजरकर तैयार होता है सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो। और ये आप देखिए इन कोबरा कमांडो को इन घने जंगलों के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, कैसे पूरे जंगल को बारीकी से खंगाल रहे हैं। दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, हर मौसम में ये कोबरा कमांडो जो है इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन घने जंगलों में आतंकियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। उसी के चलते ये सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो उतरे हैं जंगल के बीचों बीच, ताकि पलक झपकते ही बन सके दुश्मन का काल। यह है कोबरा कमांडो की तरफ से बड्डी पेयर एक्सरसाइज। देखिए कैसे जंगल वॉरफेयर में बड्डी पेयर में काम किया जाता है। बड्डी पेयर यानी कि अपने साथी के साथ मिलकर आतंकियों का घने जंगलों में सफाया करना। देखिए किस तरह से बड्डी पेयर घने जंगलों में कोबरा कमांडो आतंकियों के काल बनते हैं। टीवी पर पहली बार अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार आतंक के सफाए के लिए उतारे गए हैं सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो। ये कोबरा कमांडो एक्सपर्ट हैं जंगल वारफेयर के लिए, जंगल टैक्टिक्स के लिए। यही वो कोबरा कमांडो हैं जो बन चुके हैं नक्सलियों का काल। अब ये कमांडो बनेंगे पलक झपकते ही पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का काल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में 111 आतंकी एक्टिव हैं। 2022 में जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की संख्या 137 थी। वहीं 18 ट्रेनिंग कैंप मौजूदा समय में पीओके में चल रहे हैं। 37 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं और 200 आतंकी लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहते हैं। और अब इन्हीं आतंकियों के लिए ये कोबरा बनेंगे वो काल जो घाटी से उनका नामो निशान मिटा देंगे। जिस तरह के मिशन पर ये निकलते हैं वो मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होता। राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में कई नेचुरल कैव्स हैं और इन्हीं गुफाओं का आतंकी फायदा लेकर हाइड आउट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो कई दिन तक इन्हीं घने जंगलों में, इन गुफाओं में हमारे सुरक्षा बलों के नजरों से बच पाएं। लेकिन अब ये कोबरा कमांडो किस तरीके से सरप्राइज अटैक आतंकियों पर करते हैं वो भी देखिए। जंगल में छिपे बैठे आतंकियों पर कैसे सरप्राइज अटैक करते हैं सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये वही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं जो सरप्राइज अटैक करते हैं उन पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों पर जो इन घने जंगलों में छिपे होते हैं। ये आप देखिए कि सामने आतंकी को ऐसा लगेगा कि एक जवान आ रहा है, लेकिन आप देखिए जवान इसमें जो है वो 6-6 की टुकड़ी में होते हैं। और आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये जो विशेष कमांडो है सीआरपीएफ के, ने पहली बार जम्मू कश्मीर के उन घने जंगलों में उतारा गया है जिन घने जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है। लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले भारी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ जो है वो जम्मू कश्मीर में कराई जा सके। सीमा पार में लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहते हैं। ये आतंकी घुसपैठ करना चाहते हैं बर्फबारी से ठीक पहले। और आप देखिए सीआरपीएफ के विशेष कोबरा कमांडो को जो इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, चप्पे चप्पे को बारीकी से खंगाल रहे हैं, ताकि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में मौजूद हैं उन आतंकियों का बन सके काल। जितनी कठिन चुनौती होती है ये कमांडो उससे भी ज्यादा सख्त होते हैं। जंगलों की लड़ाई बहुत कठिन होती है। नक्सली हो या आतंकी जंगल में इतनी गहराई में छिपे होते हैं कि वहां तक सिर्फ पैदल पहुंचा जा सकता है। ऊपर से पेड़, पहाड़, नदी, नालों की मुश्किलें,
वो अलग। कमांडोज को ये ध्यान रखना होता है कि जंगल में उनकी आहट किसी को सुनाई ना दे, और इसके लिए चुनौतियां एक दो नहीं होती। पेड़ों की ऊंचाई पर ध्यान रखना होता है, तो वही धरती के नीचे दबे बारूदी हलचल से भी सावधान रहना होता है। जंगल में सांप बिच्छू से लेकर बाघ भी होते हैं। हम इस समय मौजूद हैं कालाकोट के उन घने जंगलों में, जिन घने जंगलों में मौजूद है पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी, और लगातार आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आप देखिए कि कैसे ये हमारे बहादुर जवान जो हैं जंगल के चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। पूरे जंगल को कॉर्डन किया हुआ है ताकि आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुन कर तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। ये वही जगह है जिस जगह पर आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के 2 बहादुर जवान जो हैं वो जख्मी हुए थे, और आप देखिए कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, भारतीय सेना के जवान और सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से इस घने जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं। मकसद इनका यही है कि तमाम आतंकियों को जो इन घने जंगलों के बीचों बीच बने हाइडआउट्स में मौजूद हैं, छिपे हुए हैं, उन तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। इस घने जंगल में सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है घना जंगल, क्योंकि आप देखिए यहां से चंद मीटर आगे देख पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल है। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। मकसद यही है कि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग सके। ये आप देखिए घने जंगल का इलाका है। आपको बता दें कि बीते 60 दिनों की बात की जाए, राजौरी, पुंछ और रियासी जिले में अभी तक सुरक्षा बलों ने 20 आतंकियों को ढेर किया है। लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले सैकड़ों की तादाद में आतंकी जो लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं, उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। आप देखिए कि कैसे हमारे बहादुर जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, और हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है उन तमाम आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए जो इन घने जंगलों में मौजूद हो सकते हैं। ये सच है कि हमारे देश में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अनगिनत जवान आतंक से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ा सच है कि कोबरा कमांडो हर बलिदान के बाद भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर रखने को बेताब रहते हैं। दुश्मन से लोहा लेने के लिए वो हर पल खुद को तैयार करते हैं। भारतीय सेना के जवान जब आतंक का काल बनने के लिए किसी भी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, तो वो कौन सा ऐसा सामान है, कौन से हथियार गोला बारूद हैं, कौन से अत्याधुनिक उपकरण हैं जिन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। ये आप देखिए, ये वो तमाम हथियार गोला बारूद है जिसे भारतीय सेना के जवान किसी भी ऑपरेशन पर जाते समय अपने साथ कैरी करते हैं। ये सामने है वेपन, AK-47 वेपन है, और उसके ऊपर लगी है नाइट विजन डिवाइस। ये तमाम नाइट विजन डिवाइस है, और इन डिवाइस की सबसे खासियत यह है कि ये हर मौसम में किसी भी परिस्थिति में दुश्मन पर नजर रख सकती है, यानी इसकी इज्जत से दुश्मन बच नहीं पाएगा। ये आप देखिए, यहां पर टॉर्च आपको दिखेगी, आपको वायरलेस सेट दिखेंगे, आपको GPS दिखेगा, यहां पे दवाइयां हैं और ट्रायल कैमरा है। ये जो कैमरा है ये सबसे अहम होता है, क्योंकि उस जगह पर, जिस जगह पर ऐसी आशंका होती है कि हो सकता है कि आतंकी इस रास्ते से गुजर सकते हैं या गुजरे हों, इसको फिट किया जाता है और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। ये आप देखिए वेपन AK-56, AK-47, इसके साथ साथ लेटेस्ट वेपन है, उनको लेकर जाया जाता है। ये आप देखिए तमाम हथियार गोला बारूद, ये रस्सी है, ये पिट्ठू बैग है, ये वो तमाम उपकरण हैं, तमाम डिवाइस हैं जिन्हें जब जवान किसी भी ऑपरेशनल ड्यूटी पर निकलते हैं, इस सारे साजो सामान को अपने साथ कैरी करते हैं। इस बार जिस कोबरा मिशन को एक्टिवेट किया गया है, वो सरहद पार आतंक के ठेकेदारों के लिए भी किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि यही कोबरा कमांडो करेंगे आतंक का सफाया, जिसकी तैयारी भी हो चुकी है और शुरुआत भी। अब बस इंतजार है तो आतंकियों की एक हलचल का, जो उन्हें जहन्नुम में पहुंचा देगी। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।